हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका बेनिफिट तो बहुत है, लेकिन उसको बनवाना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो उस सर्टिफिकेट का नाम है EWS सर्टिफिकेट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EWS सर्टिफिकेट के बारे में, और उसका कंडीशंस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बनवाने के लिए, और लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों मोड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहते। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं EWS रिजर्वेशन है क्या। तो इसमें वही लोग लाई करते हैं जो ऑलरेडी UR कैटेगरी से थे और उनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो कंडीशन की भी बात करेंगे। तो आप सबको पता होगा EWS सर्टिफिकेट बनवाने के बाद में अगर आप कहीं एडमिशन लेते हो कॉलेज में या फिर कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 10% का रिजर्वेशन मिलता है। तो जो कि UR से काफ़ी आपको यहाँ बेनिफिट मिलने वाला, अगर आप ये बनवा लेते हो तो 10% का रिजर्वेशन मिलता है, आप सबको पता होगा। इसमें वही लोग लाई करते हैं जो ऑलरेडी UR से थे और ये कंडीशन, जो 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन को फुलफिल करते हैं और उनके पास में एक वैलिड EWS सर्टिफिकेट होता है, तब वो जो EWS का रिजर्वेशन है 10% का, उसको क्लेम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए या फिर कंडीशंस क्या होने चाहिए EWS सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे 4 कंडीशंस कह सकते हो या फिर 4 एलिजिबिलिटी कह सकते हो जो आपके पास में होना चाहिए, तभी आप EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, उसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। तो सबसे पहला आपका है कि जो आपकी फैमिली एनुअल जो इनकम है 8 लाख से कम होनी चाहिए, वो भी फ्रॉम ऑल सोर्सेज। मीन्स कि आपके घर में जितने भी इनकम के सोर्सेज है सबको मिला करके जो एनुअल इनकम होगी फैमिली की वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, तब आप EWS के लिए एलिजिबल माने जाओगे। दूसरा कंडीशन ये है कि जो फैमिली के पास में एग्रीकल्चरल लैंड है आपका, वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब होता है जहाँ पे खेती होती है। अगर आप UR से हो, आपके पास में, आपके घर वालों के पास में खेत है, मतलब ज़मीन है जहाँ पे खेती होती है, तो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। तीसरा कंडीशन ये है कि फैमिली रेजिडेंशियल फ्लैट, मीन्स जहाँ आप रहते हो, जो आपका घर है, वो 100 स्क्वायर फीट या उससे कम होना चाहिए। मीन्स 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे जो आपका घर है। चौथा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2 कंडीशन है, प्लॉट के बारे में है। प्लॉट आप सबको पता होगा कि वो खाली एक जगह होता है जहाँ पे आप फ्यूचर में घर बनवा सकते हो, उसको प्लॉट कहा जाता है। तो अगर आपका प्लॉट आपके पास है, आपके घर वालों के पास प्लॉट है, अगर वो म्युनिसिपैलिटीज़ एरिया में है, तो 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आउटसाइड म्युनिसिपैलिटीज़ है तो 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। तो ये EWS सर्टिफिकेट के लिए या फिर EWS रिजर्वेशन के लिए आपके पास में 4 कंडीशंस है, चारों कंडीशन को आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 4 होगा तभी होगा, हो सकता है किसी के पास 2 ही हो, इसमें से 2 हो ही ना, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। अगर इस किसी के पास चारों की चारों चीज़ें हैं तो चारों की चारों चीज़ों में जो कंडीशन दे रखी है उसको फुलफ़िल करेगा, तो आप EWS के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अब हम बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब इसको अप्लाई करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, जो जो कंडीशंस हैं या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे था, उसको फिलफिल करने के लिए आपको हर एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। तो हम बात करते हैं, आधार कार्ड यहाँ पे आपका लग सकता है, उसके अलावा पैन कार्ड भी लग सकता है। बेसिकली आपका एक ID प्रूफ लगेगा, आपका फ़ोटो मस्ट है वो लग जाएगा, और बैंक स्टेटमेंट लग सकता है, या उसके जगह पे इनकम सर्टिफिकेट लग सकता है, या फिर सैलरी स्लिप लग सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये तीनों चीज़ें मांग ली जाए या फिर तीनों में से एक चीज़ आपसे मांगी जाए, तो ये आपके पास होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, जो आपका घर है, घर के कागजात होने चाहिए। सिंपल सी है, ज़मीन के कागजात होने चाहिए, मतलब जो प्रॉपर्टी आपका घर है जहाँ आप रहते हो उसका कागजात होना चाहिए घर का, क्योंकि वही वेरीफाई करेगा कि हाँ आपका जो यहाँ कंडीशन दे रखा था घर का 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लैंड के लिए, और फैमिली रेजिडेंशियल फ्लैट में जहाँ आप रहते हो उसका जो है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ये आपको दिखाना पड़ेगा। मीन ज़मीन के कागजात होने चाहिए, अगर पास घर है तो घर का कागजात होने चाहिए, अगर पास प्लॉट है तो प्लॉट के कागजात होने चाहिए। मीन्स आपके पास प्रॉपर्टी पेपर्स होने चाहिए, जो जो भी प्रॉपर्टी आपके पास में है। लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ है एफिडेविट या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन। इसके बारे में बात करेंगे, जब अप्लाई करने वाली बात आएगी तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको बेसिक डॉक्यूमेंट से आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये भी यहाँ मैटर करता है कि हो सकता है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करे डॉक्यूमेंट, बट ये ही डॉक्यूमेंट होते हैं बेसिक चीज़। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, ऑनलाइन वाली बात जो है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। बात करते हैं कि अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप लगते हैं, कौन कौन सा स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी स्टेट में रहते हो तो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ जो है, जो प्रोसेस है यही होता है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले है कि जो जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास होने चाहिए, जो आपके कंडीशन या फिर आपको ईडब्ल्यूएस के लिए वेरीफाई करता है या फिर प्रूफ करता है, वो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो मैंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई वो आपके पास होने चाहिए। दूसरी चीज़ है, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है, अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए रेडी हो क्लेम करने के लिए, तो आपको अपने स्टेट के, अपने डिस्ट्रिक्ट के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन प्रोसेस। वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। वहाँ पे आपको अपनी आईडी पासवर्ड क्रिएट करनी पड़ेगी, लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद में जो जो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ओरिजिनल वाले। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो आपको एक डिक्लेरेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको डिक्लेरेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन डाउनलोड करने के बाद फिल करने के बाद में उसको सिग्नेचर करने के बाद फिर से आप पोर्टल पे अपलोड करोगे, उसके बाद सबमिट कर दोगे। फिर यहाँ पे है 7 दिन के अंदर आपको एसडीएम ऑफिस या फिर तहसीलदार ऑफिस वहाँ जा कर के आपको जमा करना पड़ेगा। सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना पड़ेगा और उसका फ़ोटोकॉपी लेकर के जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पे ओरिजिनल आपका देखा जाएगा फिजिकली, और जो फ़ोटोकॉपी है उसको जमा कर लिया जाएगा। यहाँ पे आपको 1 हफ्ते के अंदर जाना है, ठीक है। ओरिजिनल आपको वापस कर दिया जाएगा देखने के बाद में। फिर कुछ दिनों के बाद में बंदा आएगा जो कि ऑफिस से आएगा, ऑफिशियल्स आएंगे, 1 लोग आएगा या 2 लोग भी हो सकते हैं। वो वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे आएंगे। बेसिकली जो 2 विटनेस, आई थिंक 2 विटनेस आसपास के, उनसे सिग्नेचर कराते हैं, उनका आधार कार्ड लेते हैं फ़ोटोकॉपी। ये विटनेस के लिए आते हैं, 2 लोग ही आते हैं या फिर 1 लोग भी आ सकता है। वो आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, ऑफिस से ही आते हैं, वो एसडीएम ऑफिस से ही आते हैं, वो वेरीफाई करने के लिए आते हैं। जब वेरीफाई हो गया तो ये आपका लास्ट प्रोसेस था। उसके बाद में आपको वेट करना पड़ेगा, ऑनलाइन पोर्टल पे चेक करते रहना पड़ेगा कि मेरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ प्रोसेस। अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आप अपना सर्टिफिकेट वहाँ से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, जो कि डिजिटली साइन होता है एसडीएम का। तो ये प्रोसेस होता है। सुनने में तो काफ़ी आसान लग रहा होगा, बट ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, काफ़ी मुश्किल होने वाला है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हो तो एसडीएम ही इशू करता है, एसडीएम का साइन होता है, उसी को वैलिड माना जाता है। अगर आप सोचते हो कि कहीं से बनवा दूंगा, तो ऐसा नहीं है। एसडीएम का सिग्नेचर होगा तभी उसको वैलिड माना जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस के केस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है बनवाने में। सुनने में तो आसान लगता है बट उतना आसान है नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये तो प्रोसेस है बनवाने का। दिल्ली में तो ऐसा ही बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। और ऑफलाइन, आई थिंक ऑफलाइन हो सकता है किसी स्टेट में बनता हो, बट ऑफलाइन हर स्टेट पे अब नहीं बनता है, सब जगह ऑनलाइन ही हो गया। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, जो आप खुद से अप्लाई कर रहे हो सकता है आपको कॉमन सर्विस सेंटर, जो सीएससी सेंटर होता है, वहाँ जाके अप्लाई करवाना पड़े।